राम जी की खड़ाऊ किस चीज से बनी थी, जानिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन उस दिन भाग्य का साथ नहीं था। पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक होता है। महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वे अत्यंत निराश हो गए और उनका मन भारी हो गया तथा वे चिंतित हो गए। निराश होकर वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां जंगल का सन्नाटा था और केवल पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। और महाराज दशरथ विचार करने लगे कि आज का पूरा दिन व्यर्थ हो गया, ना कोई शिकार मिला और ना ही मेरी यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। तभी उनकी नज़र में अचानक एक सुंदर गंधर्व कन्या पर पड़ी। वह कन्या बड़ी ही सुंदर थी और उसकी चाल और सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। दोस्तों, दशरथ जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस जंगल में इतनी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा, यह कन्या कौन हो सकती है इस जंगल में? इसी सुंदर और कोमल स्त्री कैसे निर्भय होकर जंगल में घूम सकती है? तो दोस्तों, जब कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपने अंदाज से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इस जंगल से मालूम नहीं है कि यहाँ कितने जंगली जानवर, खतरनाक जानवर रहते हो और तुम्हारे जीवन के लिए ये खतरा बन सकते हैं? तो दोस्तों, कन्या ने मुस्कुराते हुए राजा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन और देखने में कोई महान योद्धा लग रहे हो। ऐसे करके गंधर्व कन्या बोली, इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने गौरव से कहा कि देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और तुम जानती हो कि राजाओं का कर्तव्य तो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए होता है और राज्य का शासन करना, लेकिन तुम अभी भी तक मुझे अपना परिचय नहीं दे रही। तो बताओ तुम कौन हो, इस वन में क्या कर रही हो? फिर कन्या ने शांत और मधुर स्वर में कहा, हे महाराज, मैं गंधर्व कन्या हूँ। मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता दी है कि अपने लिए जीवन साथी का चुनाव कर लो। इसी कारण मैं जंगल में अपने पति की खोज कर रही हूँ। दोस्तों, राजा दशरथ को यह सुनकर अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है? एक पिता अपनी बेटी को समय अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए भटकते हैं। क्या यह उचित नहीं है कि पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज समय करें? तो गंधर्व कन्या ने दिया, राजन, मेरे पिता ने मुझे एक विश्वास के साथ दी है। तो ऐसे करते बातों में उन दोनों को आपस में प्यार हो गया और वो दोनों अपने मन से एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे। तो ऐसे करके गंधर्व कन्या को राजा दशरथ से प्रेम हो गया और राजा दशरथ को भी गंधर्व कन्या से प्रेम हो गया। तो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वाले को जाकर बता देंगे, ऐसा मन में सोचा। और इस तरह से पसंद करके वे आपस में एक दूसरे के पति पत्नी जैसा अपना मन में फीलिंग करने लगे। तब गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, दशरथ जी भी यह सुनकर बड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था और उसकी सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर दिया। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। दोस्तों, महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को अपनाना चाहते थे और इसलिए कामातुर होकर उसके पास बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी ओर आते देख गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर थोड़ी देर गंभीर होकर उसने कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी
शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। तुम्हारे साथ विवाह, तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। फिर राजा दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं दोस्तों, जब कोई व्यक्ति काम या लालच में चूर हो जाता है तो वह अच्छे और बुरे परिणामों का ध्यान नहीं रखता और वह यह भी नहीं सोचता कि भविष्य में इसका स्वार्थ हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ जी के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा, राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या गद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। दोस्तों, फिर दशरथ जी ने बिना ज़्यादा विचार किए इस बात को स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सोचा कि शायद इनसे कोई संतान हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। फिर गंधर्व कन्या यह सुनकर संतुष्ट हो गई और उसकी आंखों में एक चमक सी थी और उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया था। दशरथ जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौटकर बारात लेकर आऊंगा, तब मैं वैदिक रीति रिवाज से विवाह करके इसी तरह से हमारा विवाह पूर्ण हो सकेगा। फिर आप यही वट वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। तब गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुन ली और वृक्ष के नीचे बैठकर उनके लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। दोस्तों, दशरथ जी ने एक और स्वास्थ्य किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर थी। इस प्रकार गंधर्व कन्या के साथ गंधर्व विवाह हुआ, जिसमें केवल मन और वचन का मेल था, और वही दशरथ जी और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना जाता है। तो राजा दशरथ वादा करके चले जाते हैं, जबकि वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की बाकी रस्में बाकी थी। दोस्तों, दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएगी। दोस्तों, तभी गंधर्व कन्या ने दशरथ जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ जी अपने राज्य अयोध्या महल में चले गए और सोचते हुए कि वह जल्दी ही अपनी नई जीवन संगनी को सम्मान पूर्वक अपने महल में लेकर जाएंगे। तो महाराज दशरथ गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौट जाते हैं। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ जी अपने राजकीय कार्यों में, परिवार की जिम्मेदारियों में इतने उलझे कि धीरे धीरे वह वचन भी भूल गए। दोस्तों, दशरथ जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और बात है जिसमें कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ की 760 रानियां भी थी। इस बात का वर्णन जगदीश रामायण में किया गया है। अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। एक दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता था, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता ही रहता था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हमेशा उनकी सेवा में प्रेम पूर्वक लगी रहती थी। राजा दशरथ राजमहल के अन्य कार्यों और प्रजा के कल्याण कार्यों में दशरथ इतने उलझ गए कि उन्हें जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही गंधर्व कन्या का कोई ध्यान ही नहीं रहा।
गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ पर विश्वास करके उनसे वचन लिया था कि वे बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन दशरथ अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में इस तरह से मगन हो गए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया हुआ वादा पूरी तरह से भूल गए। फिर दशरथ जी को यह याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से बारात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी निराशा बढ़ती चली गई। दोस्तों, इस प्रकार दशरथ जी अपनी व्यवस्थाओं में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मगन रहने लगे। इधर गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया। वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। उसे लगता था कि राजा दशरथ ने वचन दिया तो राजा दशरथ वचन नहीं जुठा सकते, लेकिन अब तक क्यों नहीं आई सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाए। दोस्तों, कई दिन और कई रात तपस्या करती रही। फिर उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने वहीं पर बैठे बैठे अपना शरीर त्याग दिया। फिर यह घटना उसी जंगल में तपस्या कर रहे मतंग ऋषि ने देखी। तब वे कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। तब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए, तो वे उसके पास पहुंचे और ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह वचन पूरा होना चाहिए। दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ अब तक उस वचन को पूरा करेंगे। दोस्तों, खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए और उन्हें खड़ाऊ सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के हैं जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इसे किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना जो इसका सम्मानपूर्वक उपयोग न कर सके। फिर अत्रि ऋषि ने श्रद्धापूर्वक खड़ाऊ स्वीकार किया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। दोस्तों, उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने से उनको वनवास का आदेश हुआ, जिससे भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। जिससे वन में घूमते घूमते वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया और माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। अब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि ऋषि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप दिया जाए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि यह खड़ाऊ बहुत ही अमूल्य है और आप इनको, हे राम, यह खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि ये खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। फिर भगवान राम ने इन्हें अपने साथ रखा और जब वे आगे बढ़े तो मतंग ऋषि भी वहां पहुंच गए। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने जो ये खड़ाऊ भगवान श्री राम को दिए हैं यही उचित था, इन्हीं को देने थे। दोस्तों, फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना बल्कि एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा, हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास रखना, इन्हें अपने पैरों में नहीं पहनना। आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट में थे तो राम के वनवास के निर्णय से अयोध्या में हर कोई दुखी था, लेकिन
उससे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या का राजमहल सुना सुना लगने लगा था। भरत ने मन में निश्चय किया था कि वह राम से मिलने आएंगे और उनको मनाकर वापस ले जाएंगे। फिर भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की और उनके साथ गुरु वशिष्ठ और अन्य राज परिवार के सदस्य भी थे। दोस्तों, जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा कि राम वनवासी देश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता थे। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरत जी ने राम जी के चरणों में गिरकर कहा, भैया आप यह सब क्यों सह रहे हो? आप जैसे धर्मप्रिय राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन कीजिए। अयोध्या का राजा बनने के योग्य मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। फिर राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भैया भरत, आपका यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप यह क्यों कह रहे हो कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी के वचनों का अनादर होगा और मेरे लिए यह सबसे बड़ा अधर्म होगा। दोस्तों, फिर भरत ने भावुक होते हुए कहा, भैया मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक अंतिम राज्य बन गया। प्रजा आपके बिना दुखी। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपा मेरे आग्रह को स्वीकार करें। तब राम ने भावुक होते हुए कहा, भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय यह है कि पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करें, राज्य का संचालन आप ही करें। फिर भरत ने एक बार फिर कहा, अगर आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। दोस्तों, फिर भगवान राम ने भरत को शांति देते हुए कहा, देखो भैया, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मान लीजिए। मैं आपको अपने चरण की खड़ाऊ देता हूँ। उन्हें राजगद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करें। यह खड़ाऊ मेरे प्रतीक हैं और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर राज संभालिए। फिर भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा, भैया मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों में रहकर ही मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके चरणों के बिना अयोध्या सुनने लगती है। फिर भगवान राम ने कहा, भरत, ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है, इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करेंगे तो मैं जानकर यह संतुष्ट होऊंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और ये खड़ाऊ आपको मेरे पास होने का एहसास दिलाएंगी। फिर भरत ने भारी मन से राम के चरणों की खड़ाऊ स्वीकार की और कहा, भैया ये खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार संचालित हो, लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं समय राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतिज्ञा करूंगा। दोस्तों, फिर भगवान राम ने भरत को गले से लगाते हुए कहा, भैया आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया। मैं आपसे यही उपेक्षा करता हूँ। अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती है, आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता हूँ। फिर राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना और यह कहना कि इनसे माता को सुख मिलेगा। फिर भरत ने पूछा, भैया कौन सी माता को सुख मिलेगा? फिर राम ने उत्तर दिया, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाऊ को जन्म दिया। वह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये खड़ाऊ अयोध्या की राजगद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर भरत ने राम की बात समझी और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने उन खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा और 14 साल तक समय तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करते हुए रहे। दोस्तों, जब राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपे तब भरत के मन में अपने बड़े भाई के प्रेम प्रति
प्रति प्रेम और आदर से गहरी भावनाएं थी। उन्होंने चरण पादुकाओं को हाथ में लिया और राम से कहा, भैया ये खड़ाऊ केवल आपके प्रतीक नहीं है, ये मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आदेश है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा, लेकिन यह वचन देता हूँ कि मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपकी बिना गद्दी मेरे लिए शून्य है। मैं इन खड़ाओं को अयोध्या का राजा मानूंगा। फिर भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत, आपका यह त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन करें, जिससे ये खड़ाऊ अयोध्या के न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक है। दोस्तों, फिर भरत ने उन खड़ाऊ को निहारते हुए पूछा, भैया आपने कहा था कि इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखने से माता को सुख मिलेगा। कृपया स्पष्ट करें कि आप किस माता की बात कर रहे थे। फिर भगवान राम ने उत्तर दिया, भरत, यह सुख उस माता को मिलेगा जिसने अपने वचन और त्याग से इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या थी जो पिताजी के वचन पर अडिग रही और तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, और उसी की तपस्या, त्याग और विश्वास, उसका तपस्या, विश्वास, त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर विराजमान होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर भरत ने राम की बात को समझा और राम से कहा, भैया मैं इन खड़ाऊ को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन का प्रतीक मानूंगा। जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। फिर भरत ने राम के चरणों की खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और उसे अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संतोष था कि वे अपने बड़े भाई के आदेश का पालन कर रहे हैं। फिर भगवान राम ने भरत को गले से लगाया और कहा, भैया आपका यह त्याग अयोध्या के लिए अनमोल है। मैं वचन देता हूँ कि जब वनवास की अवधि पूरी होगी तब मैं वापस आकर आपसे मिलूंगा। तब तक आप मेरी जगह पर राज्य की जिम्मेवारी संभालिए। फिर भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने के लिए चल पड़े। अयोध्या लौटने पर भरत ने राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और राज्य भर में घोषणा करवा दी कि आज से चरण पादुका अयोध्या के राजा होंगे और वह केवल उनके सेवक हैं। यह गद्दी केवल उन्हीं के लिए है, बल्कि यह गद्दी उनके लिए नहीं बल्कि राम जी के लिए सुरक्षित है। जब तक राम वापस नहीं लौटेंगे यह उनका इंतजार करेंगे और सेवा करेंगे। दोस्तों, फिर भरत ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया और नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहां पर रहने लगे। वह प्रतिदिन राम के चरण की खड़ाऊ की पूजा करते थे और राम राज्य की जिम्मेदारी निभाते थे। उनका यह त्याग और राज्य के प्रति प्रेम आदर्श बन चुका था। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से ही होता है। भगवान राम ने भरत के इस निर्णय को वनवास के दौरान याद रखा और अयोध्या लौटने पर भरत के इस त्याग को सराहा। दोस्तों, अब फिर उस गंधर्व कन्या की बात करते हैं जिसके लिए राजा दशरथ ने वचन दिया था कि उसका पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। राम ने भरत से कहा था कि उस गंधर्व कन्या के लिए सुख मिलेगा जब मेरे चरण पादुका सिंहासन पर रखे जाएंगे। हालांकि दोस्तों, गंधर्व कन्या का पुत्र नहीं हुआ, लेकिन राम जी ने वचन निभाने के लिए भरत जी से कहा था कि यह खड़ाऊ को सिंहासन पर रखे ताकि उस कन्या को सुख मिल सके। कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का के शरीर की हड्डियों से ये खड़ाऊ बने थे, लेकिन रामायण के संदर्भ में यह वही गंधर्व कन्या थी जिसके लिए दशरथ जी ने वचन दिया था। राम ने भरत से कहा था कि यह खड़ाऊ को लेकर जाएं और उसे सिंहासन पर रख दें ताकि उस गंधर्व कन्या को सुख मिल सके। गंधर्व कन्या का वचन पूरा हुआ और यही खड़ाऊ महाराज दशरथ की गद्दी पर रखे गए और 14 वर्ष तक अयोध्या में शासन करते हुए वह गंधर्व कन्या
जो राजा दशरथ के से वादे के ऊपर प्रतीक्षा करती रही थी। तो दोस्तों, रामायण के इन रहस्यों से यह सिद्ध होता है कि हर कथा अनंत है और भगवान राम का चरित्र और विधाता का चरित्र अनंत रूपों में व्यक्त होते हैं। महाराज, रामायण को बार बार पढ़ने से एक ना एक नई कथा सामने आती है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। तो चलते हैं, अब आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। सीता ने भी एक बार किया था घोर पाप। जानिए कौन सा पाप किया था माता सीता ने। प्राचीन काल में मिथिला में सिरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध महात्मा राजा राज्य किए करते थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता हल के धंसने से बनी गहरी रेखा से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। सीता से ही प्रकट होने के कारण कन्या का नाम सीता रख दिया गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण वह जानकी कहलाने लगी। दिनों दिन माता सीता के शरीर, रूप, लावण्य और गुणों की वृद्धि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति होने लगी। एक दिन सीता जी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पेड़ पर एक तोता और मैना दिखाई दिए। वे पक्षी आपस में एक कथा कह रहे थे। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। धन्य है सीता और धन्य है श्री राम। तोते के मुख से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी तो मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछूं। सीता जी ने अपनी सखियों से उन दोनों तोतों को पकड़ कर लाने के लिए कहा। सखियां जब तोतों को पकड़ कर लाई तो सीता जी ने बड़े प्यार से उन्हें हाथ में लेकर पूछा, तुम कौन हो और बड़े सुंदर हो? मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम और सीता कौन है, इसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई? सीता के पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हम लोग वाल्मीकि के नाम के आश्रम के महर्षि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बहुत बड़ा सुंदर काव्य लिखा है। महर्षि अपने शिष्यों को प्रतिदिन रामायण पढ़ाते हैं, प्रतिदिन सुनते सुनाते हैं। हमें भी उनकी बहुत सी बातें मालूम हो गई है। हम तुम्हें श्री राम का परिचय देते हैं, सुनो। अयोध्या के राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। पक्षियों से कहा, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तोते की स्त्री सुग्गी समझ गई कि ये जनक नंदिनी ही है। उसने कहा, श्री रामचंद्र जी का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। वे सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त है। जनक किशोरी सीता धन्य है जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेगी। किंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इतने प्रेम से श्री राम जी के गुणों का वर्णन सुनती हो? जानकी जी बोली, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वो मैं ही हूँ। श्री राम जी ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और उसने विनती करती हुए बोली, हम वन के पक्षी है, पेड़ों पर रहते हैं और स्वस्थ छंद रूप से विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोते ने भी यही कहकर सीता जी से सुग्गी को छोड़ देने की प्रार्थना की, किंतु सीता जी सुग्गी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुई। दोनों पक्षी
दोनों पक्षी माता सीता से वो दोनों माता सीता के आगे गिड़गिड़ाते हैं। अपने बालकों के समान हट पर अड़ी रही। वे वन के स्वच्छ छंद पक्षियों की हृदय की वेदना न समझ सकी। सूगी के लिए पति का वियोग असह्य हो गया। वह क्रोध से बोली, मुझको इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भ अवस्था में पति से दूर होना होगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सूगी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम में चली गई। थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में तोते ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। इसी बैर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लाछन के कारण सीता जी को वनवास का और श्री राम जी के विरह का दुख भोगना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। जय श्री राम दोस्तों।